रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। 7वीं क्लास में हमारा मैथ का सब्जेक्ट है जी। इसमें हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स के हवाले से। सेट क्या होते हैं? तो अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स, यानी कि कोई भी यूँ कह लें कि मैं अगर उर्दू में इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये कहा जा सकता है कि सेट कोई भी एक ऐसा मजमुआ हो सकता है जिसकी कोई ना कोई मखसूस डिफ़ाइन हो और साथ में उसके जो एलिमेंट्स हैं या फिर उसके जो मेंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। किसी भी सेट के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तमाम जो नंबर्स होते हैं सेट के अंदर, वो सारे के सारे सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हाईलाइट मैंने कर दी है सेट की डिफाइन एलिमेंट की डिफाइन को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेसिंग द सेट। सेट को हम कितने मेथड्स के तहत एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। ये जी हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहले नंबर पे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म और फिर है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेंटेंस बना के लिखते हैं। टैबुलर फॉर्म में हम डिजिट्स की सूरत में आंसर देते हैं सेट के, यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिजिट्स की सूरत में हमने वो कॉमे डाल के लिखने होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी कि पहले आपने ये 2 मेथड जो है ना, डिस्क्रिप्टिव और टैबुलर, ये कर लिए हुए, लेकिन जो आपका सेट के हवाले से नया टॉपिक है वो सेट बिल्डर है। इसको हम सीखेंगे कि हम सेट बिल्डर कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर डिस्क्रिप्टिव को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट बनाते हुए सेट को डिस्क्राइब करना जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। इसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं और डिफाइन भी इसकी हाईलाइट की हुई है। एन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फिर जी है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इसी तरह से आपने इनकी नोटेशंस को याद करना है। इनको हम टैबुलर और सेट बिल्डर वगैरह में इस्तेमाल करेंगे, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है जी हमारे पास अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। वहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होती है? सेट को डिफ़ाइन करने के लिए टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ब्रासेस ली जाती हैं, यानी कि ब्रैकेट्स बनाई जाती हैं, और ब्रैकेट्स के बाद हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं, उनको हम कॉमाज लगा के जो है वो ज़ाहिर कर देते हैं। इट if we list all elements of a set within the braces and separate each element by using a comma, it is called the tabular or roster form। तो इसके लिए नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप किसी 2 एग्जांपल्स को चूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन जो डेफिनेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म की है। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी of all its elements is called a set builder form। यानी कि सेट की ऐसी किस्म है जिसमें हम सेट की तमाम सेट की जो एक ही प्रॉपर्टी होती है, सब तमाम एलिमेंट्स की मजमूई तौर पर जो खसूसियत होती है उसको डिफ़ाइन करते हुए एक सेट बना दें, उसको डिस्क्राइब कर दें, तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में चला जाता है। तो इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे इसको मैं आपको ब्रीफली जो है वो बता दूंगा, एक तरीकाकार कि इसके मुताबिक हम ये लिखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको ये टेबल जो है वो टेबल कंटेंट यानी कि जो याद करना पड़ेगा, जो सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारे पास ये जो अलामतें हैं दी हुई, सच दैट के लिए वो स्लैश है अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, फिर एंड के लिए हाफ ए लगाया हुआ है, यूँ कह लें कि फिर ग्रेटर के लिए सैम्बल है, लेस दैन के लिए सैम्बल है, लेस दैन इक्वल के लिए है, एंड के लिए है, सॉरी हाँ एंड के लिए हो गया, और के लिए है, बिलोंग्स टू के लिए है। ये आपने सैम्बल्स का टेबल जो है वो इस तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जी हमारे पास आ रही है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपको सेट्स दिए हुए हैं, इनको वो कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इनकी बनाओ। पहले नंबर पे जो सेट है इसमें सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो AEIOU दिया हुआ है। ए सेट हमारे पास है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो AIO और U हैं। तो इसको हम अगर टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो असल में हमारे पास हो क्या रहा है, A इज़ इक्वल टू AEIO और U, ये एलिमेंट्स हैं जी, वो इसकी कह रहा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाओ। तो हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ये क्या है जी, वॉवल्स हैं, सेट ऑफ वॉवल अल्फ़ाबेट्स।
या यही काफ़ी होगा कि आप सेट ऑफ वॉल्स लिखते हैं। बस इतनी सी बात है, यानी कि आप एक सेंटेंस की सूरत में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को हटा के, उनके कॉमास वगैरह को हटा के उसको एक ही सेंटेंस की सूरत में अगर सेट को बयान कर देते हैं तो वो आपके पास बन जाता है जी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल जो है इसमें क्या कह रहा है जी, वो हमें दे रहा है b इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। b इज़ इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12 एंड सो ऑन। हमें सेट जो है वो दिया गया इस तरह से 3, 6, 9 एंड सो ऑन जो है ये दिया हुआ है जी। इसको हमने बयान करना है, इनके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखेंगे b इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। एक देखें जी, ये हमारे पास 3 का टेबल आ रहा है, 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ये तो इस तरह से हम जो b है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इस तरह से आपको ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं यहाँ पे दी हुई हैं, आप इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं g और h, उनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं जी। वो कैसे है, लिख रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस दैन 3। चलें जी, इसे भी देख लेते हैं कि इसकी हम डिस्क्रिप्टिव कैसे बनाएंगे। जी हमारे पास सेट था जिसमें वो कह रहा है जी x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज़ लेस दैन 3 या वट एवर जो भी था। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ। तो मेरे पास असल में वो कह रहा है कि x और x जो है वो बिलोंग करते हैं n को, जबकि x जो है वो 3 से छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। तो हम इसकी डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे कि लेस दैन 3 है, हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स जी, नेचुरल नंबर्स। देखें जी, ये हमारे पास पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इस तरह से हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये टेबुलर फॉर्म लिखी हुई है, इसको मैंने आपको पढ़ना बता दिया है। क्या है जी, x, ये जो स्लैश है इसको सच दैट बोलेंगे, x सच दैट x, ये जो सा लिखा हुआ है इसको बिलोंग्स टू बोलेंगे, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, ये हाफ a जो है वो इसे हम एंड बोलेंगे, एंड x लेस दैन 3। तो ये था जी आज का हमारा आर्टिकल। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसे अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लेंगे। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए